डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घाटशिला के मऊ भंडार में बीते 11 जून को हुई चोरी की बड़ी घटना के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहरागोड़ा थाना के बेला और गम्हरिया के बीच गैस टैंकर लीकेज की घटना से इलाके में दहशत, प्रशासन ने किया आवागमन पूरी तरह से बंद। सिरकोड़ा में हुई लूट की अनोखी घटना, पिस्तौल दिखाकर की गई चावल, आटा और तेल की लूट। खबरें अब विस्तार से। घाटशिला के मऊ भंडार के एक दुकान से 11 जून को हुई थी बड़ी चोरी की घटना, जिसमें पुलिस ने बिहार के पूर्णिया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि यह लोग घाटशिला के एक दुकान में काम कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला, दोनों मोबाइल दुकान के सभी मोबाइल फोन और एक टैब की चोरी की घटना को अंजाम देकर बिहार भाग गए थे। जैसे ही टैब चालू किया, उसके बाद इनका लोकेशन मिला, जिसके बाद पुलिस टीम ने दोनों को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के पास से 7,50,000 की चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। साथ ही 25,000 भी पुलिस ने जब्त किया है। 50 मोबाइल और 50,000 रुपए की चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। को एक घाटशिला थाना अंतर्गत जो मऊ भंडार होती है, वहाँ पे एक घटना घटित हुई थी। निदा कम्युनिकेशन नामक एक मोबाइल शॉप है वहाँ पे, उसमें कुछ मोबाइलों के चोरी होने की हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी। उसी के साथ कुछ कैश भी उस दुकान से चोरी हुआ था। जो मोबाइल चोरी हुए थे उनकी संख्या लगभग 45 मोबाइल्स थी और 50 मोबाइल्स थी, जिनकी मूल्य बाजार मूल्य लगभग 45 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए का था। और जो कैश रखा था काउंटर में, 50,000 रुपये कैश भी गायब होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए हम लोग ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया था, जिसने उसमें अनुसंधान में लगे रहते हुए टेक्निकल इनपुट और जो भी हम लोग को जो भी टेक्निकल इनपुट्स और जो ह्यूमन इनपुट मिले, उसके आधार पे छापामारी जब करी और उसके आधार पे जब अनुसंधान को आगे बढ़ाया तो पता लगा कि उसमें से एक टैब जो था, जो चोरी किया गया था, उसमें एक टैब हम लोग को चालू अवस्था में मिला पूर्णिया जिला बिहार में। उसी क्रम में हम लोगों ने टीम को जब रवाना किया, वहाँ पे जाके उन लोगों को जब पूछताछ किया गया तो उन लोगों के पास से हम लोगों को लगभग सभी मोबाइल्स, 50 में से लगभग 45 स्मार्टफोन्स हम लोग को मिल गए हैं और जो 50,000 रुपये चुराए थे, 25,000 रुपये नकद भी उन लोगों के पास से हम लोग को बरामद हुए हैं। और इस छापामारी दल में जो लोग शामिल थे, उसमें उसका नेतृत्व जो है पुलिस हमारे अवर निरीक्षक मऊ भंडार उप प्रभारी कर रहे थे। उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और आशा करते हैं जो बचा हुआ कैश है और जो बचे हुए मोबाइल हैं उसकी भी हम लोग जल्दी ही रिकवरी करेंगे। बहरागोड़ा थाना अंतर्गत कोलकाता मुंबई सड़क पर बेला और गम्हरिया के बीच गैस टैंकर में लीकेज की घटना के बाद दहशत का माहौल है। उक्त सड़क पर आवागमन को पूरी तरह से प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया है। बहरागोड़ा के बीडीओ ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला की ओर से धारा 144 लागू की गई। ज्वलनशील पदार्थ लेकर आवागमन करने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। उक्त घटना के फलस्वरूप कोलकाता, मुंबई और उड़ीसा से रांची की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जाम है। प्रशासन की ओर से दमकल की गाड़ियों को तैनात किया गया है। वर्ष 2009 में तत्कालीन NH 33 पर श्याम सुंदरपुर थाना से थोड़ी दूर पर गैस टैंकर में लीकेज की घटना हुई थी। उक्त घटना में चालक समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन आवश्यक प्रयास करने में लगी है। गैस टैंकर में हो रहे लीकेज को रोकने एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए झारखंड और उड़ीसा के 2 विशेष वाहन मौके पर पहुंचे हैं, जो गैस रिसाव से होने वाले नुकसान पर काबू पा सकते हैं। इस क्रम में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि घटनास्थल से 200 मीटर आगे और पीछे रिलायंस और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप स्थित है, जो चिंता का विषय है। पूर्वी सिंहभूम के डीसी के निर्देश पर जिला प्रशासन भी सक्रिय है। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने आसपास के नागरिकों को सतर्क रहने एवं अफवाह पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। राम सिंह मुंडा, सीओ बहरागोड़ा। क्योंकि आज आगसमी की अचानक यहाँ 5:30 बजे आसपास में हमारे कोलियाडंगा चौक में है, यहीं पर जो है कि थोड़ा सा लीकेज की घटना हुई थी और ड्राइवर की चालाकी से जो है कि उस गाड़ी को अभी बीच में हमारे जामसला और बहरागोड़ा के बीच में जो गाड़ी को रखी गई है, उसमें परफ्यूम गैस है और मथुरा से प्रादीप जा रही थी गाड़ी। और अभी दोनों क्षण में उड़ीसा और हमारे झारखंड के बीच में कम से कम हम लोग 500 मीटर की दूरी में ही गाड़ी को सभी को रोकी दी गई है। और उनकी जो एक्सपोर्ट टीम है, सुबह 6 बजे से मैं आ रहा था इधर, जब टर्न मारा इधर, वहाँ से गाड़ी मथुरा से लोड 27 तारीख को 6 बजे
नहीं, वहाँ हुआ था जो ब्रिज है, बहरागुड़ा ब्रिज, हाँ। बस वहीं वहीं से ब्रिज में अड़ा। निकल रहा था हाँ, गैस। वहीं जब अड़ा तभी वहीं से तो टूटा है, ब्रिज के में अड़ गया ना, ब्रिज में। अच्छा। जमशेदपुर में अब अपराधी चावल, आटा, तेल भी पिस्टल के बल पर लूट लेने की वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। यह घटना सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत क्रॉस रोड नंबर 8 स्थित परी जनरल स्टोर में घटी। घटना के बारे में दुकान की मालकिन मनी केसरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सवेरे वह दुकान में थी, उस समय बरसात हो रही थी। तभी 8:30 बजे बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आए, उसमें से एक बाहर खड़ा था जबकि दूसरा दुकान में प्रवेश किया और चावल, दाल, तेल और अन्य सामान 5 किलो पैक करवाया, जिसके बाद उसने पूरे सामान की कीमत पूछी और पिस्टल निकालकर सभी पैक किए हुए सामान लेकर फरार हो गया। इधर घटना के बाद डरी सहमी मनी ने परिवार वालों को सूचना दी, जिसके बाद सिद्धगोड़ा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी में कैद तस्वीर के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के टिल्लू भट्टा बस्ती चौक पर खाली जमीन में सिद्ध दुकानों का पोस्टर लगाने को लेकर 2 पक्ष के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही हाथापाई करने लगे। इधर दोनों पक्ष ने सोनारी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कल हूल दिवस के मौके पर खाली जमीन पर सिद्धू कानू चौक के नामकरण को लेकर पोस्टर और बैनर लगाए गए थे, जहां बस्ती के लोगों ने सिद्धू कानू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और जमीन पर लगे बैनर पोस्टर को फाड़ने लगे, जिसको लेकर विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। एक बैनर लगाने के इशू पर 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसे तत्काल पुलिस पहुंच के दोनों पक्षों को हटा दी है और स्थिति सामान्य है। मारपीट की भी घटना हुई है क्या? मारपीट की सूचना नहीं है, दोनों पक्ष के लोग जमे हुए थे। पुलिस तत्काल पहुंच गई और दोनों पक्षों को अलग कर दी है और जांचोपरांत जो आवश्यक कार्रवाई होगा पंचवटी नगर में है। 2 पक्षों में अब स्थिति स्पष्ट। क्या जमीन का कब्जा को लेकर के हुआ है कि चौक का नामकरण को लेकर हुआ है? चौक के नामकरण के लेकर। आज हूल दिवस था, तो आज हम लोग श्रद्धांजलि देने का हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे बस्ती में, क्योंकि सिद्धू कानू का बस्ती है। हम लोग अब शुरू से ही जो है नाम पड़ा हुआ है, बहुत वर्षों से पड़ा हुआ है, तो हम लोग वही एक कर रहे थे। तो एक जगह जो है बस्ती के आगे में हम लोग मतलब बैनर डाले थे एक चौक का सिद्धू कानू का, वहाँ पे श्रद्धांजलि सब कुछ दिए और कुछ लोग आके उसको तोड़ फोड़ कर लेते। ये लोग है आनंद पांडे लोग है, अविनाश पांडे है, अशोक सिंह का बेटा है। उन लोग बोलता है मेरा जमीन है। अच्छा, उन लोग जमीन है, तो हम लोग उन लोगों को जमीन नहीं घेरने जा रहे, किसी का भी जमीन, वो अवैध जमीन है। ऐसे भी मनुष्य के राय 30 जून को हम लोग वीर शहीद सिद्धू कानू के हूल दिवस के दिन हमारा सोनारी में सिद्धू कानू बस्ती नाम से एक बस्ती है, जहां हम लोग उनके श्रद्धांजलि के तौर पर एक बैनर लगाए थे और एक चौक का हम लोग नामकरण किए थे सिद्धू कानू चौक। और वहाँ कुछ ज़मीन दलाल और कुछ असामाजिक तत्व द्वारा कुछ लोग हैं और वहाँ उस बैनर को फाड़ दिया गया और उन लोग विरोध करने लगा कि ये हमारा ज़मीन है, ऐसा वैसा, तुम लोग कौन होता है लगाने वाला, सबको तुम लोग ऐसा वैसा बोल के हम लोग को वहाँ से टाल मटोल करके भगाने लगा और सबको फाड़ने लगा। और हम लोग जब इसको विरोध किए तो आके हाथापाई करने का भी प्रयास किया गया हम लोग के द्वारा। और इस प्रकार का घटना ये लोगों आए दिन हम लोग छोटे जाति आदिवासियों के साथ अब्द बर्बाद टिप्पणी ये लोग करते रहता है और हमारे समाज के लोग दबाने का हमेशा प्रयास करता है। NH 33 पर चिल्गू और शहरबेड़ा के बीच क्षतिग्रस्त पुल के कारण इन दिनों उक्त स्थल पर सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीते वर्ष 2024 की जनवरी से अब तक 50 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त स्थल पर गाड़ियों की आपस में भिड़ंत एक साधारण दृश्य बन गया है। लोगों ने कई बार NHI और स्थानीय प्रशासन से पुल की मरम्मत की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। स्थानीय सांसद और विधायक से भी लोगों ने इस विषय को लेकर सवाल किया है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। हाल ही में स्थानीय मीडिया कर्मियों द्वारा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से भी सवाल पूछा गया, लेकिन उनसे भी केवल आश्वासन ही मिला। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक दिन में 36 किलोमीटर सड़क के निर्माण का दावा करते हैं, लेकिन NH 33 पर चिल्गू और शहरबेड़ा के बीच बना पुल क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ है। इससे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर पाने में सक्षम नहीं है। यदि समय रहते संबंधित विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुल के जीर्णोद्धार का बीड़ा अपने सर न उठाया तो बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है।
देखिए, ये देश उस कालखंड में जी रहा है जब 36 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। और इस कालखंड में अगर आज भी दुर्भाग्य से कहीं ऐसी परिस्थिति बन गई है कि एक एक वर्ष से कोई ब्रिज नहीं बन रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और ये जान के मुझे बहुत आश्चर्य भी हो रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है कि ये परिस्थिति हमारे झारखंड में इस प्रकार की एक है। तो ये जानकारी जो आपके माध्यम से मुझे मिली है, मैं इस विषय में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करके समस्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, जब एक तरफ पूरा देश 36 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहा है, तो एक ही स्थान पे यह निर्माण 1 वर्षों से क्यों रुका हुआ है। इस विषय पर NHAI के लोगों से बात करके समस्या कहां आ रही है, लापरवाही कहां हो रही है, दोनों ही परिस्थितियों की जानकारी लेकर के इसके समाधान के दिशा में जो भी कदम उठाना होगा उसका मैं प्रयास करूंगा। भोगनाडीह में सिद्धू कानू वंशजों पर हुए लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आदिवासी सुरक्षा परिषद के बैनर तले आयोजित किया गया था। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश हंसदा ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सिर्फ आदिवासियों के नाम पर वोट लेने का काम करती है, लेकिन जब वही आदिवासी अपने महापुरुषों की पूजा और स्मरण दिवस मनाने के लिए जाते हैं तो उन पर लाठी और गोली चलाई जाती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार आदिवासियों के अधिकारों और सम्मान को कुचल रही है। सरकार को तुरंत साहिबगंज के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। रमेश हंसदा ने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे साहिबगंज जाकर बड़ा आंदोलन करेंगे और गांव-गांव जाकर सरकार की असलियत जनता के सामने लाएंगे। कल 30 जून सिद्धू कानू शहादत दिवस फूल महाज भोगनाडीह साहिबगंज जिला में जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के मार्फत से देश और दुनिया को बताना चाहते हैं, आदिवासियों के नाम पे वोट लेने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार आज आदिवासी पर लाठी चला रही है। देश की आज़ादी की लड़ाई में सिद्धू कानू की लड़ाई एक महत्वपूर्ण घटना थी, दुनिया का सबसे बड़ा मास रिवॉल्यूशन था। आज उसके वंशजों पे पुलिस के द्वारा लाठी चलाया। क्यों? वहाँ पूजा नहीं करने देना चाहते हैं। उसकी जमीन में, उसका देश में, उसका गांव में ग्राम प्रधान उसके साथ, कानून उसके साथ, लेकिन उसके बाद भी उसको पूजा नहीं करने दिया और उस पर लाठी चलाया। उसके खिलाफ में हम दुनिया को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या मांग? गवर्नर महोदय को हम लिख के दे रहे हैं कि आप तत्काल बर्खास्त करने का अनुशंसा करें। 5th शेड्यूल एरिया में गवर्नर हमारा गार्जियन होता है, कस्टोडियन होता है, उनको बर्खास्त करने का अनुशंसा करें और जांच बिठाएं कि किस परिस्थिति में आज वहाँ के वंशजों को पूजा नहीं करने दिया। खरसवां जिला में भी हम लोग का शहीद दिवस होता है, वहाँ सभी पार्टी के लोग वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, सबको समय दिया जाता है, टाइम सबका मेंटेन रहता है। लेकिन आज कैसा DC कैया कैसा IS है जो वहाँ पर आज हमारे वंशजों को पूजा करने की मांग कर रहे हैं। आप लोग चाकुलिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में स्थित प्राप्ति ज्वेलर्स के मालिक अरुण नंदी के घर में 2 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला और करीब 1.5 किलो सोना और 50,000 रुपए नकद लूट कर फरार हो गए। घटना रविवार रात करीब 8:30 की बताई जा रही है। ज्वेलर अरुण नंदी दुकान बंद कर जैसे ही घर पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे 2 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। एक डकैत ने उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया, वहीं दूसरे ने सीने पर पिस्तौल तान दी। मारपीट के दौरान अरुण नंदी को पिस्तौल के बट से सिर और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। लूट के वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। लूटा गया सोना करोड़ों रुपए की कीमत का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक डकैत को जाम्बोरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। इस सनसनी वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। कल चकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके अंतर्गत एक सोना व्यवसायी को पिस्तौल के दम पे उसको भय दिखा के उसके हाथ में जो भी जेवरात थे उनको लूटा गया था।
लूटे गए जेवरात की कुल जो मार्केट वैल्यू थी वो 1 करोड़ से ऊपर की थी। उसी के क्रम में जैसे ही थाना को सूचना प्राप्त हुई, उनके द्वारा हमको सूचित किया गया। हम लोग ने तुरंत एक टीम को निकाला और थाना प्रभारी ने स्वयं इसमें तत्परता दिखाई। जमशेदपुर पुलिस ने बहुत शीघ्र कार्रवाई करते हुए 18 घंटे से भी कम समय में इसमें जो जेवरात की चोरी हुई थी उनको भी बरामद कर लिया और इसमें जो लोग संलिप्त थे उसमें से कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि बाकी लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी की भी हम लोग जल्द से जल्द अरेस्टिंग कर पाए। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटे से भी अधिक समय से हो रही रुक-रुक कर मानसूनी बारिश के कारण एक और जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों के पुल पुलिया और सड़कों का बुरा हाल है। इधर मंगलवार अहले सुबह मानगो से पुराना कोट जाने वाला मार्ग पर स्थित एक विशालकाय पेड़ बीच सड़क पर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि इससे किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वैसे पुलिस की मुस्तैदी से सभी वाहनों को डाइवर्ट रूट से भेजा जा रहा है। यह सुबह जो है से मानगो बस स्टैंड के कोट मोड़ जाने वाला रास्ता में एक पेड़ का पौधा जड़ी से उल्टा जाने के कारण वह कोट मोड़ जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते यह गाड़ी थोड़ा जाम की स्थिति हो गई है और यह किरान आया है कंट्रोल रूम से और वह गाड़ी को अविलंब जो है से क्लियर करने के लिए पौधा को खींच करके आगे की ओर किया जा रहा है। एक पौधा जड़ से पूरा उल्टा गया है। 5:45 बजे के लगभग यह पौधा गिर चुका है। मेरा नाम अनिल कुमार पाठक है, ट्रैफिक थाना साक्षी। करीबन 6-6:30 में भारी बारिश के चलते पेड़ गिर गई और ये मानगो बस स्टैंड है, यहाँ से कोट मोड़ की ओर जाती है और अभी स्कूल का टाइम है, पूरा रोड जाम है, अभी हटाने का प्रयास चल रहा है। दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच के नेतृत्व में मंगलवार को डीसी ऑफिस के समक्ष दलमा एवं आसपास रहने वाले महिला पुरुषों ने अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन दलमा इको सेंसिटिव जोन के नाम पर आदिवासी परिवारों के घरों को तोड़े जाने और उन्हें जंगलों से उजाड़ने की सरकारी योजनाओं के खिलाफ किया गया। विरोध प्रदर्शन में कोल्हान प्रमंडल से सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता और दलमा वन क्षेत्र के काफी लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दलमा इको सेंसिटिव जोन के नाम पर की जा रही जमीनी कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास देने एवं ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई भी निर्णय थोपना बंद करने की मांग की। प्रदर्शन में झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच, आदिवासी भूमि मुंडा युवा संगठन, आदिवासी संप्रभुता समिति, स्वराज सोशियो इकोनॉमिक एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड जनतांत्रिक महासभा, आदिवासी जनमंच, बिरसा सेना के सदस्य भी शामिल थे। हम लोग डीसी कार्यालय पहुंचे हैं इसलिए कि भाई जो जंगल के मूल मालिकों को जंगल से उजाड़ने का जो काम माने जिला प्रशासन फॉरेस्ट विभाग कर रही है, उसके लिए हम लोग माने ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग एक ही है कि भाई जब जंगल में जो कौन रहता है, जो जंगल के मूल मालिक है, जो सबसे टॉप में जो रहता है, माने देखिएगा कि जो खड़िया, पहाड़िया, सबर, बिरहोर, 4 जनजाति जिसको जंगल से उतार के आपका डिमना में खड़िया बस्ती, इधर में आसोन मोनी, पटमदा में 10-15 गाँव, चौका में जो जंगल से बस नीचे उतार के भी आप लोग आइए मुख्य धारा से जुड़िए। तो ये काम सरकार ने किया था, लेकिन आज उसी काम को सरकार फिर से क्या कर रही है कि भाई सरकार उन लोगों को उजाड़ने का काम करे। क्या नाम दिया जा रहा है? इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन क्या है? इको सेंसिटिव जोन के नाम पर सिर्फ आदिवासियों को, जो यहाँ पे परंपरागत वन निवासी, इसी को उजाड़ा क्यों जा रहा है? यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन में कितना कंपनी बना, लाइन से गिन लीजिए आप, चौका से लेकर आपका यहाँ तक मैंने बाकी से उधर से आगे तक कितना कंपनी बना है। वहाँ पे आपका डिमना का वहाँ अलकतरा फैक्ट्री बना है। ये कंपनी एक ही इको सेंसिटिव जोन में नहीं आता है, खाली आदिवासियों का, जो झारखंडियों का घर ही आदिवासी इसमें आता है। दलमा आप देख रहे हैं, दलमा में जो हमारे पहाड़ी आदिवासी रहते हैं उनको जिस तरह से नोटिस दिया गया है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जिस जल जंगल जमीन की सुरक्षा करने वाले हम आदिवासी और हमें ही नोटिस देते हैं और हमें अपने ही जमीन से हमें बेदखल करने का काम कर रहा है ये जो वन विभाग के लोग और ये जो सरकार है और कलेक्टर साहब, मतलब किस तरह की ये नीति है बताइए। अब जिस जगह को हम लोगों ने सींचा, जिस जगह को हम लोग बनाया और आज बोलते हैं कि पशु पक्षी की सुरक्षा के लिए, अरे आज हम लोग हैं तो वो पशु पक्षी सुरक्षित है और वहाँ पे जिस तरह से ये वहाँ उजाड़ने का काम कर रहे हैं, तो भैया आपने आवास क्यों दिया? फिर वहाँ पे आप लाइन की सुविधा क्यों दिए? फिर आप वहाँ पानी की सुविधा क्यों दिए? जब आपको उजाड़ना ही था तो आप ये सुविधा नहीं देते। हाँ, तो इसका मतलब साफ दिख रहा है ये पूंजीपतियों के इशारे में काम हो रहा है। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में
ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। डोनेशन कैंप का आयोजन रोटरी क्लब जमशेदपुर मिड टाउन की ओर से आदित्यपुर मगध सम्राट हॉस्पिटल में हुआ। रक्तदान शिविर में 100 से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। ब्लड बैंक के अनुसार 90 यूनिट से अधिक ब्लड सभी ने डोनेट किया। रक्तदान के संपन्न होने के बाद रक्तदान कर आमजन को जागरूक करने और मरीजों की सेवा करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में सरायकेला पूर्वी सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर ज्योति एवं लॉटरी क्लब की अधिकारी पदाधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्लड बैंक शिविर का नेतृत्व राजेश्वर जसवाल और गोपाल कृष्ण ने किया। सरायकेला खरसावा ब्लड बैंक के सारे कर्मचारी और सहयोगी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ब्लड डोनेशन या रक्तदान जो है एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। रक्तदान हर आदमी को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। रक्त हमारी एक यूनिट से 3 लोगों को फायदा होता है, बच्चों को फायदा होता है, महिलाओं को फायदा होता है और बुजुर्गों को फायदा होता है। मेरा रक्त या जो भी हमारे रक्तदाता है वो किनको रक्त दे रहे हैं किसी को पता नहीं है, किनको फायदा हो रहा है। मतलब निस्वार्थ भाव से ये लोग दे रहे हैं अपना रक्त और सबको फायदा होता है। रक्त से रक्तदान सबको करना चाहिए। मेरा तो मानना ये कि रक्तदान सबको करना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार करना चाहिए। गोलपुरी स्थित सर्कस मैदान में जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा दास ने कोलकाता की सुप्रसिद्ध रोलेक्स सर्कस का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सर्कस धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। पूर्व में सर्कस का बड़े पैमाने पर आयोजन होता था और क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलता था। विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि क्षेत्र की जनता भी जानती है कि सर्कस धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। टीवी और मोबाइल पर मनोरंजन के रूप में लोग लगे रहते हैं। चूँकि सर्कस में विभिन्न तरह की कलाओं का समावेश रहता है और सभी कलाकार अपनी अपनी कलाओं का उम्दा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए सर्कस के विकास व उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार को भी इस दिशा में कुछ सकारात्मक पहल करनी चाहिए। सर्कस देखने से किसी के चेहरे पर हंसी आती है और किसी को रोजगार भी प्राप्त होता है। टीवी और मोबाइल से बेहतर मनोरंजन का साधन सर्कस है, जिसे बचाने के लिए सरकार को सार्थक पहल करने की जरूरत है। श्रीमती दास ने कहा कि सर्कस में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम करने की जरूरत है और लाइट्स की व्यवस्था को बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्कस में करीब 80 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों के प्रतिभावान कलाकार भी शामिल हैं। हमारे सभी मीडिया बंधुओं को भी अवगत है और क्षेत्र की जनता भी जानती है कि धीरे धीरे जो है सर्कस जो है विलुप्त होते चला जा रहा है। जहाँ पे टीवी में मनोरंजन चालू हो गया है, मोबाइल के द्वारा जो है बच्चे लगे रहते हैं गेम्स में, वहीं जहाँ पे सर्कस पहले अगर देखा जाए, थोड़ा पीछे चलकर देखा जाए तो आप देखेंगे कि सर्कस का बड़े पैमाने पर आयोजन होता था और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता था। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इसे बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, आगे रखना चाहिए, जिससे सर्कस का आयोजन जगह जगह पर हो, हमारे बच्चे उस सर्कस को देखने के लिए आए, इससे रोजगार बाकी हमारे क्षेत्र की जनता को मिले। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।